नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ओरिएंटलिज्म। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे सोचने के तरीके और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है। सुनते ही दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे ना कि आखिर ये ओरिएंटलिज्म है क्या और यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर में साथ चलते हैं और ओरिएंटलिज्म की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। ओरिएंटलिज्म 1978 में एडवर्ड सईद ने अपनी फेमस किताब ओरिएंटलिज्म में इस शब्द का जिक्र किया था। यह किताब आज भी सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। आसान भाषा में समझें तो ओरिएंटलिज्म बेसिकली वेस्टर्न देशों का ईस्टर्न देशों को देखने का नजरिया है। यह नजरिया अक्सर पूर्वाग्रह और गलत फहमियों से भरा होता है, यानी वेस्टर्न लोग ईस्टर्न कल्चर, सभ्यता और समाज को किस तरह समझते हैं। ये समझ अक्सर सतही और स्टीरियोटाइप्स पर आधारित होती है। सईद कहते हैं कि वेस्टर्न देशों ने ईस्ट को हमेशा दूसरा या अलग समझा है। यह दूसरे के रूप में देखना ही ओरिएंटलिज्म का मूल है। उनके लिए ईस्टर्न लोग अजीब, रहस्य से भरे और जैसे थोड़े पिछड़े हुए से हैं। यह दृष्टिकोण न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। इस सोच के पीछे मकसद था ईस्टर्न देशों पर अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबा बनाना। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद था। ओरिएंटलिज्म की एक खास बात यह है कि यह ईस्टर्न देशों को एक जैसा और रुका हुआ दिखाता है। यह दिखाता है कि जैसे वहां कोई बदलाव या तरक्की नहीं हो रही, यह दृष्टिकोण ईस्टर्न देशों की वास्तविकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। मिसाल के लिए फिल्मों, किताबों और मीडिया में अक्सर ईस्टर्न देशों को ऊंट, रेगिस्तान, सांप वगैरह के साथ दिखाया जाता है। यह एक स्टीरियोटाइप है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। ये सब ओरिएंटलिज्म के ही उदाहरण हैं। यह दिखाता है कि कैसे पश्चिमी दृष्टिकोण ने पूर्वी देशों की छवि को विकृत किया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्यों हमें ओरिएंटलिज्म को समझना चाहिए? दोस्तों, ओरिएंटलिज्म को समझने से हम ये जान पाते हैं कि कैसे कल्चरल सोच और पूर्वाग्रह हमारा नजरिया बनाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हमारे समाज और राजनीति को प्रभावित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अलग अलग कल्चर और समाज को समझने के लिए हमें अपने नजरिए में खुलापन और संवेदनशीलता लानी चाहिए। यह हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब तो आपको ओरिएंटलिज्म के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। यह एक जटिल और व्यापक विषय है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह काफी गहरा और बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसे समझना हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें एक अधिक समावेशी और समझदार समाज बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस जरूरी टॉपिक के बारे में सीख सकें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा।